आइए अब हम आज आरसीसी में अगला लेक्चर पढ़ते हैं। इससे पहले हमने आपको आरसीसी में WSM मेथड से कुछ फार्मूला बताए थे और उस फार्मूला के द्वारा हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये भी चीज़ें हम आपको बताए थे। अब आइए हम पहला प्रॉब्लम लेकर आए हैं कि किसी भी आरसीसी खंड का अगर WSM मेथड से 3 प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। पहला होता है यमार ज्ञात करना, ज्ञात करना यानी कि प्रतिरोधी आघूर्ण। दूसरा प्रॉब्लम है AST ज्ञात करना, इस्पात की मात्रा ज्ञात करना। और तीसरा प्रॉब्लम है प्रतिबल ज्ञात करना, कंक्रीट और इस्पात में सिग्मा CV और सिग्मा ST ज्ञात करना। तो देखिए आपके इस सिलेबस में WSM मेथड से जो भाग आपका दिया गया है उसमें केवल आपको ये प्रॉब्लम आपका पूछा जा सकता है, बाकी आपका डिज़ाइन का स्टेप नहीं पूछा जाएगा। आपके डिज़ाइन का स्टेप केवल LSM मेथड से पूछा जाएगा और WSM मेथड से केवल आपसे यही आपके 3 प्रॉब्लम आपके पूछे जा सकते हैं। यह क्वेश्चन आपका 10 नंबर का हो सकता है। आइए हम पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहले प्रॉब्लम में हम निकालेंगे यमार प्रतिरोधी आघूर्ण का मान निकालेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। दिया है कि एक आरसीसी खंड जिसकी चौड़ाई 200 mm तथा प्रभावी गहराई कितना दिया 350 mm है, तो खंड का प्रतिरोधी आघूर्ण ज्ञात करें जहां कंक्रीट का ग्रेड M15 तथा इस्पात का ग्रेड Fe 415 है। मापांक अनुपात m बराबर 8 दिया गया है। कहा जा रहा है कि 20 mm व्यास की 4 छड़ें लगाई गई हैं। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए धरन की चौड़ाई जो दिया है 200 mm और प्रभावी गहराई कितना दिया 380 mm। तो हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले वह वैल्यू लिख लिए जाते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए हम वो वैल्यू लिख रहे हैं। पहले दिया है B बराबर 200, D बराबर 380 mm, AST बराबर 20 mm व्यास की 4 छड़ें लगाई गई हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप फिगर भी बना लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने फिगर बनाया है। यह धरन है आपका, यह चौड़ाई है इस्पात के सेंटर तक, यह गहराई है प्रभावी सेंटर तक आपका दिखाया गया है। और यह आपका कुल गहराई है, धरन की कुल गहराई। और इस भाग को कहा जाता है आवरण। क्या कहते हैं, आवरण, तली का आवरण कहा जाता है, क्योंकि स्टील को तली से थोड़ा ऊपर लगाते हैं ताकि सीलन उसमें ना आवे। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया कंक्रीट का ग्रेड M15 के लिए सिग्मा CV निकालेंगे, कंक्रीट में प्रतिबल निकालेंगे। तो कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक कितना होता है आपका 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 न्यूटन प्रति mm²। इसी प्रकार इस्पात के लिए Fe 415 के लिए सिग्मा ST बराबर होगा 415/1.78, जहाँ 1.78 क्या है आपका इस्पात का सुरक्षा गुणांक है, सेफ्टी फैक्टर है। वैल्यू कितना आ गया 230 न्यूटन प्रति mm²। यहाँ पे देखिए हमने AST निकाला है। AST बराबर π/4 गुणे 20 का स्क्वायर, चूँकि स्टील गोलाकार होता है और गोल का एरिया होता है π/4 गुणे D का स्क्वायर। कितना छड़ है 4, तो 4 छड़ है तो गुणे 4, तो AST बराबर 1256। पहले स्टेप में हम निकालेंगे तो चूँकि इसमें सिग्मा CV, सिग्मा ST और AST तीनों दिया है। जब तीनों दिया है तो 2 बल शून्य रेखा निकालेंगे, एक क्रांतिक एक वास्तविक। तो पहले क्रांतिक बल शून्य रेखा निकालते हैं। अगर क्रांतिक बल शून्य रेखा CNA निकालेंगे तो फार्मूला होता है XC बराबर M सिग्मा CV इंटू D बटे M सिग्मा CV प्लस सिग्मा ST। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए। M का मान 18, सिग्मा CV 5, D का मान स्मॉल d 380, 18 गुणे 5 प्लस 230। वैल्यू कितना है 107, 106 दशमलव समथिंग आया है, लेकिन से इसको लिख सकते हैं 107 mm। हम निकालेंगे वास्तविक बल शून्य रेखा की गहराई। इसके लिए फार्मूला होता है Bx²/2 M इंटू AST D माइनस x। यह आपका XA होता है। ठीक है, आप यहाँ XA या X कुछ भी लिख, लेकिन ये न जाने का वास्तविक बल शून्य रेखा के लिए निकालते हैं। तो यह फार्मूला आप लगाएंगे, यहाँ से आप X की वैल्यू आप ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमने यह फार्मूला लगाया है और X की वैल्यू हमने निकाला है। देखिए B की वैल्यू 200 है, x²/2, M का मान 18, AST का मान 1256 और D का मान 380 माइनस x। इसको सॉल्व करेंगे श्रीधराचार्य फार्मूले से, द्विघात समीकरण बनेगा। और इस द्विघात समीकरण श्रीधराचार्य फार्मूले से जब सॉल्व करेंगे तो XA का मान आएगा 200 mm। अब बताइए आपका XA अधिक है कि XC अधिक है? आपका XA ज़्यादा है, क्योंकि XC की वैल्यू 107 है। XC का मान कितना था आपका 107 है, तो यह कम है किससे, आपका XA से।
तो एक्स सी कम है, एक्स सी ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि सी एन ए कम होगा किससे, आपका ए एन ए। तो जब सी एन ए हमारा कम होगा ए एन ए से, तो आपका जो खंड होगा कैसा होगा, आपका अति प्रबलित होगा। कैसा होगा आपका, अति प्रबलित। अब देखिए मान लेते हैं यह खंड है आपका, ऊपर से एक्स सी का मान यहाँ है और ऊपर से एक्स सी का मान यहाँ है, यह ए एन ए है या सी एन ए है, तो खंड आपका अति प्रबलित है। अति प्रबलित खंड क्यों कहलाएगा, क्योंकि आपका स्टील, जो स्टील है सिग्मा एस टी, वह अपने पूर्ण प्रतिबल पर नहीं पहुंचा हुआ है, पूर्ण प्रतिबल नहीं धारण किया है। यानी कि 230 जो है उसका पूर्ण प्रतिबल 230 से क्या है, कम है। लेकिन सिग्मा सी बी कहाँ तक चला गया आपका, 5, जो आपका सिग्मा सी बी 5 दिया उससे क्या हो गया, आपका 5 तक पहुंच गया। तो जब ये सिग्मा एस टी 230 से ज़्यादा जाएगा, यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं, सिग्मा एस टी 230 है, इतना जाना चाहिए, लेकिन कितना गया होगा, मान लेते हैं 220 गया, और कितना जाना चाहिए 230। तो सिग्मा सी बी कितना गया आपका अति प्रबलित में, यह 5 पूर्ण रूप से चला गया। जब यह 220 से 230 जाएगा तो यह 5 से कितना होगा आपका 6। तो कौन फेल होगा, कंक्रीट पे लोड आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि 5 लिया गया, 6 जब उस पर बढ़ जाएगा, 1 लोड बढ़ गया आपका। तो जब कंक्रीट पे लोड बढ़ जाएगा तो हमारा पहले कौन फेल होगा, कंक्रीट फेल होगा। तो हम एम आर के लिए फार्मूला लगाएंगे कंक्रीट के लिए। तो देखिए बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 डी माइनस एक्स बाई थर्ड, ये आपका फार्मूला होगा जब खंड आपका अति प्रबलित होगा तब। एम आर का मान पुटअप कर दीजिए और एम आर का मान क्या करिए आप निकाल लीजिए। यह हो गया आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। आइए सेकेंड प्रॉब्लम में आते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम पूछता है ए एस टी ज्ञात करना। ए एस टी निकालेंगे। तो देखिए हमने एक प्रॉब्लम लिया है, एक आर सी सी धरन जिसकी चौड़ाई कितना दिया है 300, गहराई 550 mm, इस्पात की मात्रा ज्ञात करें। यदि कंक्रीट का ग्रेड एम 20 और इस्पात का ग्रेड एफ 250 है, इस्माल एम बराबर 13 है, दिया है कि धरन के भार सहित, यानी कि धरन का स्वयं का भार सहित जो टोटल लोड दिया है 20 किलो न्यूटन प्रति मीटर का आ रहा है। यानी कि टोटल भार, धरन का स्वयं का भार और उस पर यूडीएल दोनों मिला करके कितना आ रहा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का। अब इसकी पूरी वैल्यू को लिख लीजिए, क्या क्या दिया है। बी दिया है 300, डी दिया है 550 mm, तो दिया धरन की कुल गहराई 550। तो जब धरन की कुल गहराई देगा तो हम क्या करेंगे, स्मॉल डी निकालेंगे। धरन की प्रभावी गहराई बराबर होगा डी माइनस कैपिटल डी माइनस 20, क्योंकि 20 mm का क्या माने हैं, तली का आवरण। तो कैपिटल डी में से 20 mm क्या करेंगे, घटा देंगे। आई बस ना, डब्ल्यू का मान इतना दिया 20 किलो न्यूटन प्रति मीटर का। अब माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने आपको दिखाया है 550 माइनस 20 कितना देगा 530। कंक्रीट का ग्रेड एम 20 के लिए सिग्मा सी बी होगा 7, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। इसमें 1.78 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 140 आएगा स्टील के लिए। अब स्टेप 1 में तो चूँकि आपका AST नहीं दिया है, तो जब आप AST न दिया हो तो आप ANA नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ANA का फार्मूला होता है BX² 2 m इंटू AST D माइनस एक्स। क्योंकि आपको एक्स भी निकालना है, AST भी नहीं दिया तो यह फार्मूला आप नहीं लगा पाएंगे। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे एक्स के लिए, CNA का फार्मूला लगाएंगे, यही लेकर चलेंगे आप। तो एक्स बराबर होगा एम का मान 13, सिग्मा सी बी 7, डी का मान 530, 13 × 7 + 140 बराबर कितना गया 210 mm, इतना गया। अब डब्ल्यू का मान दिया है सेकेंड स्टेप में 20 किलोमीटर पर मीटर। किलो को हटाएंगे तो लिखेंगे 10 की पावर 3। 1 मीटर में कितना mm होता है 1000 mm या 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 20 न्यूटन प्रति mm। क्यों mm में कन्वर्ट किए हैं, क्योंकि सारी जो वैल्यू हमारे दी गई हैं सब किस में आपका mm में है, तो 1 यूनिट में लेके चला जाता है। हमेशा प्रयास करिए 1 यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब आइए, प्रभावी लंबाई L बराबर 4 मीटर है, 1000 से इसमें भी गुणा करेंगे क्योंकि 1 मीटर बराबर 1000 mm, तो 4000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया शुद्धालंबित धरन के लिए जब यूडीएल लगा हो तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है WL²/8। आप लोग पढ़े भी होंगे स्टैंडर्ड मटेरियल में कि जब शुद्धालंबित धरन हो और उस पर क्या लगा हो यूडीएल, ऐसे यूडीएल लगा दें तो उसके लिए फार्मूला होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए WL²/8। यहाँ WL²/8 लिए हैं, W का मान 20 है, L का मान 4000² 8, वैल्यू आ गया आपका इतना। हम जानते हैं कि बंकन आघूर्ण जो होता है प्रतिरोधी आघूर्ण के बराबर होता है। यानी कि मान लें किसी बीम पे लोड आ रहा है 20 किलोमीटर पर मीटर का, तो उसका रेजिस्टेंस मोमेंट कितना होगा, प्रतिरोधी आघूर्ण कितना होगा, इसी को वहन करेगा। तो जितना धरन के अंदर से सिग्मा सी बी सिग्मा एस टी मिल करके
एक बलयुग्म बनाएंगे, प्रतिरोध करेंगे उस आघूर्ण का, वही कहलाता है आपका प्रतिरोधी आघूर्ण कहलाता है। ठीक है ना, क्योंकि सिग्मा जब लोड आपका या मोमेंट बीम पे आता है तो सिग्मा सीबी और सिग्मा एसटी मिल करके उत्तोलक भुजा के द्वारा एक मोमेंट उत्पन्न करते हैं बलयुग्म। यही क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है प्रतिरोधी आघूर्ण। अब यह इसके इक्वल होगा तो बी एम बराबर एम आर बराबर 10 × 10⁶। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। एम आर बराबर फार्मूला लगाएंगे सिग्मा एस टी इंटू एस टी डी माइनस एक्स बैठर। एम आर की वैल्यू पुट करिए, सिग्मा एस टी रखिए, ए एस टी निकालना है, यह वैल्यू रखिए, ए एस टी का मान निकाल लीजिए। आप ए एस टी का मान इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, ए एन ए से भी, क्योंकि आपको यक्स मालूम चल गया है। यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, यक्स सी का मान रखेंगे। आते हैं तीसरी प्रकार की समस्या में। देखिए तीसरी प्रकार की समस्या दिया है, इसमें हम सिग्मा से भी क्या निकालेंगे, सिग्मा एस टी ज्ञात करेंगे। दिया एक आरसीसी खंड जिसकी माप 200 × 350 mm प्रभावी है। प्रभावी है का मतलब यह स्मॉल डी होगा। कौन सा डी होगा, स्मॉल डी। अगर ऐसा लिख देता है प्रभावी है तो यह स्मॉल डी होता है, अगर कुल लिखेगा तो यह कैपिटल डी होगा। आगे पढ़ते हैं। धरन के तले में 25 व्यास की 4 छड़ें डाली गई हैं। यदि धरन का प्रतिरोधी आघूर्ण 35 किलो न्यूटन मीटर, या 35 है, मिस्टेक हो गया था, या जीरो ने आपका 35 केवल है, तो कंक्रीट और इस्पात में प्रतिबल ज्ञात कीजिए। जहाँ स्मॉल एम बराबर 18, आप फिगर बना लीजिए, चौड़ाई दिखा दीजिए, कुल गहराई दिखा दीजिए, प्रभावी गहराई आपका दिखाया गया है, या टोटल गहराई दिखाया गया है, या स्टील की मात्रा दिखाई गई है। आप पूरी वैल्यू लिख लीजिए। बी बराबर इतना दिया, डी बराबर इतना दिया, एम आर बराबर इतना दिया है, ए एस टी बराबर π/4 × 25 का स्क्वायर × 4। कितना छड़ है, 4 है तो 4 है, 1963 mm स्क्वायर। अब यहाँ देखिए सिग्मा सी बी सिग्मा एस टी नहीं मालूम है, तो क्या आप सी एन ए का फार्मूला लगा लेंगे, एक्स सी का मान एक्स सी का फार्मूला लगा लेंगे। एक्स सी का फार्मूला तो है एम सिग्मा सी बी इंटू डी बटे एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। अब सिग्मा सी बी सिग्मा एस टी नहीं दिया है तो हम एक्स सी का फार्मूला नहीं लगा पाएंगे, तो किससे निकालेंगे एक्स का मान, ए एन ए से। इसमें हम ए एन ए का फार्मूला लगाएंगे, ए एन ए का फार्मूला लगाए, पूरी वैल्यू पुटअप करके आप एक्स से निकाल लीजिए। अब एक्स से निकालने के बाद आप एम आर का फार्मूला लगाएंगे, तो एक्स ए का मान देख लीजिए कितना आया है, 210 mm आया है। एम आर का फार्मूला लगाइए, एम आर बराबर होगा सिग्मा सी बी ज्ञात करने के लिए बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 डी माइनस एक्स बाई 3। पूरी वैल्यू पुट करिए, एम आर आपका दिया है 35 × 10⁶ हो जाएगा। अब 35 × 10⁶ क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एम आर का जो मान दिया है 35 किलो न्यूटन मीटर। जब आप किलो को हटाएंगे तो 35 × 10⁻³ न्यूटन होगा। अब मीटर को mm में चेंज करेंगे तो फिर 1000 लेंगे तो 10⁻³ mm, तो 10⁻³ 10⁻³ कितना हो जाएगा, 10⁻6, यानी कि लिख सकते हैं 35 × 10⁻6 न्यूटन mm। ठीक, अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए, इसकी वैल्यू ज्ञात कर सिग्मा सी बी निकाल लीजिए। सिग्मा सी बी कितना है, 9 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। इसी प्रकार सिग्मा एस टी निकाल लीजिए, सिग्मा एस टी निकालेंगे इस फार्मूले से, एम सिग्मा सी बी बटे सिग्मा एस टी बराबर एक्स बटे डी माइनस एक्स। यहाँ से वैल्यू पुटअप करके आप सिग्मा एस टी निकाल लीजिए 108 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। देखिए आपका 3 प्रॉब्लम यह सॉल्व हो गया। आप इन तीनों प्रॉब्लम पे क्वेश्चन बुक से देख करके आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जो नहीं समझ में आएगा आप हमसे पूछ लीजिएगा। अगला है आपका नेक्स्ट टॉपिक, प्रतिरोधी आघूर्ण का गुणांक ज्ञात करना। देखिए प्रतिरोधी आघूर्ण गुणांक क्या होता है, ठीक है। प्रतिरोधी आघूर्ण गुणांक के लिए हम 2 गुणांक और लेते हैं, बल उत्सर्जन रेखा का गुणांक और उत्तोलक भुजा का गुणांक। अब देखिए प्रतिरोधी आघूर्ण गुणांक क्यों मस्ट होता है और निकाले क्यों जाते हैं प्रतिरोधी आघूर्ण गुणांक। हम जानते हैं कि अगर कोई मान लेते हैं बीम है, एक बीम ना लीजिए, मान लेते हैं आपके 10 बीम हैं, मान लेते हैं कोई आप 10 बीम की डिजाइन कर रहे हैं। इन 10 बीमों की गहराई क्या है, अलग अलग है। किसी की गहराई D1 है, किसी की गहराई D2 है, किसी की गहराई D3 है, किसी की गहराई D4 है। और इनमें जो हम कंक्रीट का ग्रेड लिए, सबके लिए कंक्रीट का ग्रेड लिए M15 का, और सभी के लिए स्टील का ग्रेड लिए या 415 या फिर 415 का। तो क्या सबके लिए सिग्मा सी बी सिग्मा एस टी क्या होगा, बराबर होगा। और जब सिग्मा सी बी सिग्मा एस टी बराबर होगा तो हम जानते हैं कि यक्स बराबर होता है यम सिग्मा सी बी इंटू डी बटे यम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी।
तो यह जो वैल्यू है यह प्रत्येक गहराई के लिए क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए हम इसको गुणांक मान लेते हैं और इसको लिख देते हैं x1 इंटू डी। x1 का मान कितना होगा, m सिग्मा सी बी बटी m सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी, यानी कि x1 का मान हमेशा स्थिर रहेगा, लेकिन केवल d का मान बदलेगा। d1 के लिए d1 कर देंगे, d2 के लिए d2 कर देंगे, d3 के लिए d3 कर देंगे, यही गुणांक होता है। इसी प्रकार z के लिए निकालते हैं तो d माइनस एक्स बाई थर्ड होता है, तो केवल d बदलेगा। x बराबर क्या होता है, x1 इंटू डी, डी कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस x1 बटे डी, ये भी क्या हो जाएगा, d1 के लिए d1, d2 के लिए d2, बाकी यह वैल्यू क्या होगा, स्थिर हो जाएगा। तो देखिए हम जानते हैं कि CNA बराबर होता है m सिग्मा सी बी इंटू डी बटे m सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। यदि अनेक धरणों में कंक्रीट तथा इस्पात का ग्रेड समान हो तथा धरण की गहराई अलग अलग हो तो x बराबर लिख सकते हैं m सिग्मा सी बी बटे m सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी गुणे डी। इस वैल्यू को लिखेंगे x1 इंटू डी, जहाँ x1 क्या है, बल शून्य रेखा का गुणांक है। तो x बराबर होगा x1 इंटू डी, x1 बराबर यहाँ से हम लिख दिए इतना में। इसी प्रकार उत्तोलक भुजा z बराबर निकालेंगे d माइनस एक्स बाई थर्ड, x बराबर है x1 इंटू डी, यहाँ पुटअप कर दीजिए x1 इंटू डी, डी कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 माइनस x1 बाई थर्ड, जहाँ z इस वैल्यू को लिखेंगे z1, क्या लिखेंगे z1। नेक्स्ट वाले पेज में आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ का है z1, z1 क्या है, उत्तोलक भुजा का गुणांक है और z1 बराबर इतना होगा। इसी प्रकार प्रतिरोधी आघूर्ण mr बराबर पढ़े होंगे bx सिग्मा सी बी बाई टू डी माइनस एक्स बाई थर्ड। अब आप x की जगह पे x1 डी, x की जगह पे x1 डी पुट करिए, तो यहाँ देखिए x1 डी हमने रखा है, यहाँ भी हमने x1 डी रखा है। अब d यहाँ भी है, d यहाँ भी कॉमन लेंगे तो यह d कॉमन लिया गया, d क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर बी इंटू x1 इंटू डी स्क्वायर गुणे सिग्मा सी बी बटे 2, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा x1 अपन थर्ड, क्योंकि d आप कॉमन ले लिए हैं। अब इसको लिख सकते हैं mr बराबर 1/2 अलग कर लीजिए, सिग्मा सी बी x1 इंटू इसको लिखेंगे z1, यह हो गया z1, बचेगा क्या, b और d, तो बी डी स्क्वायर। अब इस पूरी वैल्यू को लिख सकते हैं q, कैपिटल Q लिख सकते हैं 1/2 सिग्मा सी बी गुणे x1 गुणे z1 बराबर Q, क्योंकि Q जो होता है प्रतिरोधी आघूर्ण गुणांक होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू प्रत्येक बीम के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि सिग्मा सी बी सिग्मा एस टी बराबर, सिग्मा सी बी सिग्मा एस टी एक ही ग्रेड का ले रहे हैं, आई बात समझ में। और प्रत्येक बीम की गहराई क्या है, अलग अलग है, तो बस गहराई और चौड़ाई बदलेगा। Q बराबर होगा प्रतिरोधी आघूर्ण गुणांक, यहाँ से mr का मान निकालेंगे क्यू बी डी स्क्वायर, यह हो गया प्रतिरोधी आघूर्ण गुणांक के लिए आपको। आप डायरेक्ट यहाँ से mr भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं इसी फार्मूले पर एक क्वेश्चन लेके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर मान लेते हैं इस चैप्टर में 3 प्रॉब्लम न पूछे तो क्या पूछ सकता है, तो वह यह क्वेश्चन पूछ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर 3 प्रॉब्लम न पूछे तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए यह क्वेश्चन आपको बताते हैं, समझाते हैं, पढ़ लें क्वेश्चन पहले। एक आयताकार धरण जिसकी चौड़ाई 300 mm है, शुद्धालंबित धरण पर 20 किलोमीटर पर मीटर का समवितरित भार आ रहा है। समवितरित करते हैं यूडीएल, यूडीएल को किससे डिफाइड करते हैं, ऐसे रखता है, ऐसे यूडीएल ऐसे लगता है, अरे ऐसे भी लगता है, ऐसे भी यूडीएल लगता है, इसी को हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। यदि धरण की प्रभावी लंबाई 5 मीटर है, इस्पात की मात्रा ज्ञात करें, जहाँ m 15 ग्रेड या फिर 415 इस्पात के लिए लिया गया है, स्मॉल m बराबर 18 है। अब जो वैल्यू दिया उसको लिख लीजिए, b दिया है, d नहीं दिया है, m 15 के लिए सिग्मा सी बी इतना होगा, या फिर 415 के लिए सिग्मा एस टी इतना होगा, W1 20 किलोमीटर पर मीटर है, क्योंकि यह अध्यारोपित भार चल दिया है, L बराबर 5 मीटर है, ठीक। अब इसको चेंज कर लीजिए, W1 बराबर होगा 20 गुणे 10 के पावर 3, किलो को हटा देंगे तो 10 के पावर 3 न्यूटन प्रति मीटर। यहाँ W1 इसलिए लिखें क्योंकि धरण पर कुल भार नहीं दिया, अगर कुल भार दिया होता तो यहाँ W लिखते हैं। यह कौन सा भार है, यूडीएल का भार है, अभी धरण का स्वयं का भार हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए नेक्स्ट पेज में धरण के स्वयं का भार निकालना है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप फिगर बना लीजिए, गहराई जो भी आपका दिया हुआ उसको दिखा दीजिए। देखिए हम जानते हैं कि धरण की कुल गहराई d बराबर होता है, यह वैल्यू होता है d बराबर IS 456 2000 ने बताया, IS 456 2000 यह कोड होता है, RCC का कोड होता है, आई बात समझ में। इनके अनुसार जो गहराई होनी चाहिए d का मान धरण की,
वह 2 गुणे चौड़ाई से 3 गुणे चौड़ाई के बराबर होना चाहिए, या 2 गुणे चौड़ाई लीजिए या 3 गुणे चौड़ाई लीजिए। तो हम लेते हैं 2b, तो d बराबर होगा 2b, तो b की वैल्यू तो दिया है क्वेश्चन में ना, 300 दिया है, तो d का मान कितना आ जाएगा 600 mm। अब स्मॉल d निकाल लीजिए, माना तली का आवरण है, इस तली का आवरण कितना दिया है 20 mm, तो स्मॉल d बराबर कैपिटल D माइनस आवरण है, 600 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 580 mm। स्टेप सेकेंड में हम धरन का कुल भार निकालेंगे। अगर कुल भार निकाला जाए तो होगा अध्यारोपित भार प्लस स्वयं का भार, तो हम धरन के स्वयं का भार निकालेंगे क्योंकि अध्यारोपित भार दिया 20 किलोन्यूटन प्रति मीटर का। तो धरन का स्वयं का भार W2 बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई गुणे कंक्रीट का घनत्व, क्योंकि घनत्व बराबर होता है भार बटे आयतन। तो भार बराबर क्या होगा आयतन गुणे घनत्व, यह आपका आयतन बनेगा, यह क्या होगा आपका घनत्व। किसका घनत्व आपका RCC का घनत्व, डेंसिटी, RCC की डेंसिटी। RCC की डेंसिटी होती है 25,000 न्यूटन प्रति मीटर और सादे कंक्रीट का डेंसिटी होता है 24,000 न्यूटन प्रति मीटर। तो W2 बराबर लंबाई 1 मीटर लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें जो भार निकालना है UDL के रूप में निकालना है। किसके रूप में निकालना है UDL, ऐसे कहा जा रहा है UDL के रूप में निकालिए प्रति मीटर पर। तो प्रति मीटर के लिए लंबाई कितना लेंगे 1 मीटर, तो 1 गुणे चौड़ाई 300 दिया है, मीटर में चेंज करेंगे 1000 से भाग देंगे तो 0.3 0.6 गुणे 25,000, यह RCC का घनत्व हो गया। अगर नहीं दिया रहेगा तो आप ले लेंगे, अगर दिया रहेगा तो यही लेके चलेंगे, तो हो जाएगा 4500 न्यूटन प्रति मीटर। W टोटल निकाल लीजिए, तो अध्यारोपित भार में स्वयं का भार जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24,500 न्यूटन प्रति मीटर। स्टेप थर्ड में हम जानते हैं कि बंकन आघूर्ण ज्ञात करने के लिए Bm बराबर होता है WL²/8, क्यों? क्योंकि जब भार समवितरित हो अधरण कौन सा हो शुद्धालंबित हो, तो Bm बराबर होगा 24,500 गुणे 5 का स्क्वायर बटे 8, तो आघूर्ण का मान कितना आ जाएगा आपका इतना आ जाएगा। लेकिन इसी बीम पर अगर पॉइंट लोड लगा होता तब हो जाता Bm बराबर WL/4, लेकिन कौन सा लोड है केवल UDL है। आगे आते हैं, हम जानते हैं कि धरन का बेंडिंग मोमेंट जो होता है वह प्रतिरोधी आघूर्ण के क्या होता है बराबर होता है। तो जब प्रतिरोधी आघूर्ण के बराबर होगा, प्रतिरोधी आघूर्ण के इक्वल होगा, तो हम पहले प्रतिरोधी आघूर्ण का मान निकालते हैं कितना होगा आपका। देखिए प्रतिरोधी आघूर्ण का मान हमने निकाला है, Mr बराबर अभी पिछले वाले लेक्चर में पढ़े हैं, उसमें पिछले पेज पर Mr बराबर होता है 1/2 सिग्मा CB x1 z1 गुणे BD²। इसको लिख सकते हैं QBD²। Q का मान इतना होता है, तो Q का मान निकाल लीजिए 1/2 सिग्मा CB का मान 5, x1 का मान कहाँ से निकालेंगे m सिग्मा CB बटे m सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST से, आप यहाँ से निकालिए। Z1 का मान कहाँ से निकालेंगे, Z1 बराबर होगा 1 माइनस x1 बटे 3, Z1 निकाल लीजिए, वैल्यू पुटअप करेंगे तो Q का मान निकल जाएगा। अब Mr बराबर QBD अगर स्क्वायर होता है तो Q का मान इतना हो गया, अब B का मान इतना हो गया, और D हम D वह पुट नहीं करेंगे, हम D नया निकालेंगे, क्योंकि डिजाइन की स्टेप में आपका D नया निकाला जाता है कि देखें कि इस आघूर्ण पर कितनी हमारी गहराई की आवश्यकता पड़ती है। जितना हमारा आघूर्ण आ रहा है, इतना आघूर्ण आ रहा है, तो इस आघूर्ण पर कितनी गहराई की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पहले वाली गहराई तो मानी गई है ना IS कोड के अनुसार, लेकिन वह डिजाइन के लिए गहराई नहीं है, लेकिन यह गहराई जो है वह डिजाइन के लिए है, इसी गहराई को लेकर चलेंगे। तो D की वैल्यू निकालेंगे तो √ इतना बटे इतना। अब D का मान 630 mm आ गया। अगर आपको यहाँ से कैपिटल D निकालना पड़े तो 630 में कितना जोड़ेंगे 20 mm जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा 650 mm। अब देखिए ऊपर वाली गहराई 600 था, यह हमारी गहराई की नहीं आई आपकी 650 mm, तो हमारी गहराई क्या है ज़्यादा है, तो आप डिजाइन इस पर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा का डिफरेंट नहीं है, तो आप डिजाइन इस पर कर सकते हैं। लेकिन यही गहराई अगर ज़्यादा होती तो आप इस पर डिजाइन नहीं करते। तो चूंकि हमको इस क्वेश्चन में डिजाइन करना नहीं है, हमको केवल AST निकालनी है, तो हम केवल AST निकाल के क्या करेंगे छोड़ देंगे। अब निकालेंगे पाँचवें स्टेप में इस्पात की मात्रा। AST बराबर होता है Mr बटे सिग्मा ST इंटू Z। अब यह फार्मूला आपका कहाँ से आया है, आप पढ़ोगे इसके पीछे Mr बराबर होता है सिग्मा ST इंटू AST गुणे Z। तो आप लिख सकते हैं AST बराबर Mr बटे कितना हो जाएगा सिग्मा ST गुणे Z, और Z बराबर क्या होता है Z1 इंटू D। आप यहाँ पुट करेंगे AST बराबर इतना, Mr का मान इतना रखेंगे, सिग्मा ST इतना दिया है, और Z का मान होगा Z1 इंटू D। तो Z1 का मान कितना निकाले हैं
0.90। आप यहाँ से निकालेंगे Z1 का मान 1 माइनस x1/3। तो हमने जो निकाला था x1 का मान 0.28 आया था, और हमने जो Z1 का मान निकाला था 0.90 आया था। आई बात समझ में? अब आगे आते हैं AST का मान इतना आ गया आपका। अब छड़ों की संख्या निकालना, कितना छड़ हमारे लगेंगे। लिखेंगे छड़ों की संख्या n बराबर AST बटे स्मॉल at, जहाँ स्मॉल at है छड़ का क्षेत्रफल। तो छड़ों की संख्या आप यहाँ से निकाल लीजिए। यदि हम 16 व्यास की छड़ का प्रयोग करें तो एक छड़ का क्षेत्रफल होगा 80 बराबर पाई/4 गुणे d का स्क्वायर, यानी कि 16 का स्क्वायर गुणे 5 बोलते हैं, 5 का स्क्वायर गुणे 1, तो आपका 201 mm स्क्वायर, यानी कि एक छड़ का क्षेत्रफल कितना आया है 201। तो छड़ों की संख्या AST बटे एक छड़ का क्षेत्रफल कितना है 2.93 छड़। तो हम 3 छड़ नहीं लेंगे क्योंकि विषम हो जाएगा। कितना छड़ लेंगे 4, 2 छड़ 4 छड़ ऐसे हम लगाते हैं। तो 4 छड़ लगाने पर तो n बराबर कितना छड़ लगाएंगे 4 छड़। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है WSM मेथड से तो आप इसको आप ऐसे आप सॉल्व कर सकते थे। देश की AST निकालने के लिए एक तरीका यह है, और सेकेंड प्रॉब्लम में भी हम आपको AST बताए हैं, उससे भी आप निकालेंगे। तो यह AST इस तरीके से तब निकालेंगे जब गहराई 9 दे। अब वह AST इससे पहले वाला जो सेकेंड प्रॉब्लम आपको AST बताते वह गहराई वह AST तब निकालेंगे जब B और D दोनों की वैल्यू क्या करे आपका दे दे। वह हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। ठीक, ये आपका हो गया आज का इतना लेक्चर आपका RCC में। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप हमसे ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो आपका पहुंच जाए। अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे LSM मेथड, LSM मेथड, सिंपली LSM मेथड, यानी कि LSM मेथड के द्वारा प्रॉब्लम पहले सॉल्व करेंगे, डिजाइन का नहीं। LSM मेथड में भी प्रॉब्लम होते हैं, पूछे जाते हैं 10 नंबर में कि आप EMR कैसे निकालेंगे। तो उसमें EMR नहीं होता है, उसमें होता है MU होता है, ठीक है ना, आपको बताएंगे। फिर आपका AST उसमें कैसे निकालेंगे, फिर आप उसमें आप W अगर निकालना हो, भार निकालना हो तो वह आप कैसे निकालेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, या B और D कैसे ज्ञात करेंगे, चौड़ाई और उसकी गहराई कैसे निकालेंगे बीम की, तो ये सारी चीज़ें हम आपको लिमिट में बताएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा LSM, सिंपली LSM मेथड के द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व करना। धन्यवाद।